दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पेट्रोल का आयात भारत में $150 बिलियन से गिरकर सीधे $90 बिलियन तक पहुंच चुका है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया और इसके पीछे क्या वजह है, चलिए इस पूरी अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों क्रूड ऑयल भारत के लिए कितना जरूरी है ये बात हम सभी जानते हैं और हर साल हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल दुनिया से आयात करते हैं। ऐसे में हमें दूसरे देशों द्वारा मुंह मांगी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें हर साल $150 बिलियन तक भारत के खर्च हो जाते हैं, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन इस बार एक काफी अच्छी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि 2023 के अप्रैल और दिसंबर टाइम पीरियड के बीच भारत का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल सिर्फ $89.9 अरब ही रहा, जिसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक साल पहले हमने इसी टाइम पीरियड में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इससे 21% ज्यादा कीमत चुकाई थी। लेकिन इस बार हमने 21% कम कीमत चुकाई, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी बात है। अगर हम इसे इंपोर्ट की गई मात्रा के हिसाब से समझे तो अप्रैल दिसंबर के टाइम पीरियड में भारत जनरली 172.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन 2023 के अप्रैल दिसंबर टाइम पीरियड के बीच हमने 172.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो वैसे तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसके लिए हमने 21% कम कीमत ही चुकाई है, जिससे हमें पता चलता है कि ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदने के बावजूद हमें कम कीमत चुकानी पड़ी। और यही वजह है कि आने वाले 2 से 3 महीने में भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 5 रुपए से 10 रुपए कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमने तो सुना था 2022 से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही थी और ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की एवरेज कीमत 110 से $130 प्रति बैरल तक हो चुकी थी। फिर आखिर भारत को ये फायदा कैसे हुआ? तो बता दें कि जिस वक्त यूरोप और पूरी दुनिया अपने बेकार के प्रतिबंध लगाकर जानबूझकर महंगा क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, तब भारत ने रूस की तरफ से ऑफर किया जाने वाला डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदा। अब भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का आयात करता है, जिसकी वजह से जब सभी देशों को समझ में आया कि हम अपनी जरूरत का 42% तक क्रूड ऑयल अकेले रूस से खरीद रहे हैं, तब कई क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों ने भी हमें भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर किया, जिसमें इराक, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल थे, जिसका फायदा हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस दौरान भी डिस्काउंट काफी ऊपर नीचे होते रहे। यही वजह है कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल हम लोगों को ज्यादा बड़ी छूट के साथ नहीं मिला और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आसपास ही देखने को मिली। बता दें कि अगर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो इससे हमारे देश में हर कमोडिटी के दाम अचानक से कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पर लगने वाला खर्च कम होगा। पर ऐसा करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतें अभी और तेजी से बढ़ेगी। इसके पीछे कई अलग अलग कारण मौजूद है और प्रमुख कारण फिलहाल चल रहे युद्ध है, जिसमें यूक्रेन, इजराइल, हमास जैसे कॉन्फ्लिक्ट शामिल है। लेकिन 2024 ऐसा साल होने वाला है जब भारत क्रूड ऑयल निकालने के मामले में भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की तरफ सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। और इसी पर एक अच्छी अपडेट निकलकर सामने आई जब हम देख रहे थे कि कैसे भारत को क्रूड ऑयल के लिए कम कीमत चुकानी पड़ी। तभी भारत ने एक और ऐलान किया और कहा कि अब हम क्रूड ऑयल सिर्फ खरीदेंगे ही नहीं बल्कि बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस भी करेंगे। इसके लिए भारत के पास 120 बिलियन बैरल के रिजर्व अब आ चुके हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ONGC ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास 70 ऐसी लोकेशन को फाइनलाइज कर लिया है जहां पर हम ऑयल रिंग लगाकर क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर सकते हैं। अब से 6 से 7 महीने के अंदर इन इलाकों से क्रूड ऑयल निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस बात का पूरा अंदाजा लगाया जा चुका है कि हमें अगले कुछ सालों में यहां से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल मिलेगा। यहाँ मौजूद तेल के कुएं इतने बड़े हैं कि हम अपनी कई सालों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। बता दें कि हर दिन भारत को 4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल चाहिए होता है और 120 बिलियन बैरल के रिजर्व से हम अपनी 70 साल की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत हर जगह से क्रूड ऑयल नहीं निकालने वाला, बल्कि मीडियम और छोटे स्तर के रिजर्व को छोड़ दिया जाएगा और तेल के जो सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है वहीं पर ऑयल रिग्स की स्थापना की जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास अभी भी कम से कम 50 बिलियन बैरल के रिजर्व मौजूद है और इन्हें हम आने वाले सालों में पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफी हद तक भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे।
कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो साल 2024 क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भी भारत के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस साल भी हमें काफी समझदारी के साथ डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदते हुए स्वदेशी लेवल पर इनका प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, जो आने वाले समय में भारत को सबसे अहम क्षेत्र यानी ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकता है और इसका बेनिफिट आम जनता को भी इस साल मिलने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल दोस्तों, क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भारत की इस डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।